अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। और कार्य कब से शुरू हुआ है वो समय आपको दिया हुआ रहेगा। स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें आप तो अंग्रेजी में देखो आप सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस, अब चूंकि समय का प्रयोग होगा तो सिंस फोर का प्रयोग होगा, सिंस फोर प्लस टाइम, यानी कि हर परफेक्ट कंटिन्यू में सिंस फोर आएगा ही आएगा समय के लिए, और हर वाक्य में ये बीन आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अब वाक्य से हम समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखो आप, मैं 2 दिन से, मैं 2 दिन से फुटबॉल खेल रहा था। मैं, ये आपका सब्जेक्ट है इसमें। फिर आपको पता है हेड यूज करना, स्ट्रक्चर देखते जाओ आप। सब्जेक्ट लिख दिया मैंने मैं, आई, फिर हेड, फिर बीन, आई हेड बीन। अब वर्ब, वर्ब क्या है इसमें देखिए, खेलना, जिसे हम बोलते हैं प्ले, प्ले में आईएनजी लगाओगे तो प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल। अब समय आ रहा है 2 दिन से, तो हम पढ़ चुके हैं सिंस फोर का प्रयोग पहले, इसलिए अब वापस नहीं बता रहा हूँ आपको, बस थोड़ा ध्यान दें कि 2 दिन अनिश्चित समय है, अतः सिंस फोर में से हमें फोर का प्रयोग करना होगा। और 2 days, 2 दिन। तो आई हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 days। वह सुबह से खेत पर काम कर रहा था। वह यानी कि ही, फिर आपको पता है सबसे के बाद हेड यूज करना है, फिर बीन यूज करना है, तो ही हैड बीन। अब वर्ब ढूंढे, काम करना, जिसे हम बोलते हैं वर्क, वर्क में आईएनजी तो वर्किंग, ही हैड बीन वर्किंग। कहाँ वर्किंग हो रही है, खेत पर, तो वर्किंग एट। खेत के लिए क्या आएगा, फील्ड या फार्म, तो एट द फील्ड। अब सुबह से, सुबह के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे हम, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि निश्चित समय माना गया मॉर्निंग इवनिंग को, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून ये निश्चित समय है, इससे सिंस का प्रयोग होगा। एक वाक्य और देखिए आप, 2 महीने से वह एक प्रोजेक्ट बना रहा था। वह मतलब ही, फिर हेड, फिर बीन, स्ट्रक्चर देखते हैं हमें, सब्जेक्ट हेड बीन, फिर वर्ब बनाना, मेक से मेकिंग, क्या मेकिंग हो रही है, ए प्रोजेक्ट। 2 महीने
for 2 months. अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का नेगेटिव रूप। नेगेटिव में आप हमेशा इस बात का ध्यान दें कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट का प्रयोग कर दें, बाकी सब वो का वही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक वाक्य देखिए, इसमें आप वह 10 बजे से टीवी नहीं देख रही थी। वह यानी कि शी, हेड, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब देखिए आप देखना, टीवी देखना मतलब वॉच, तो वॉच में आएंगे लगा वॉचिंग। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तो टीवी। शी हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी। समय 10 बजे, बजे शब्द जब भी आएगा सिंस का प्रयोग होगा, तो सिंस 10, अगर सुबह का समय हो तो AM लिख सकते हो, रात का हो तो PM, और ध्यान नहीं हो तो o'clock, तो 10 o'clock भी लिख सकते हैं हम वहाँ। वे सुबह से फल नहीं तोड़ रहे थे। वे, दे, हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट आ गया, हेड आ गया, नॉट आ गया, बीन आ गया। वर्ब तोड़ना जिसे अपन प्लग कहते हैं, तो प्लग में एनजी लगाओ प्लकिंग। दे हैड नॉट बीन प्लकिंग। अब क्या नहीं तोड़ रहे थे, फल, ये आपका ऑब्जेक्ट, फल यानी फ्रूट्स। सुबह से, सुबह के टाइम मॉर्निंग को फिक्स माना गया, इसलिए सिंस मॉर्निंग। अब हम इसी का इंट्रोगेटिव रूप देखते हैं। आपको पता है कि हर इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे रहती है, तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और यदि हमें इंट्रोनेगेटिव बनाना है तो नोट और लग जाएगा, यानी कि पहले हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब दोनों का आप एक एक सेंटेंस देखिए, जैसे क्या वह 2 दिन से हमें पढ़ा रहे थे। क्या वह 2 दिन से हमें पढ़ा रहे थे, तो क्या के लिए आपको हेड लिखना है। सब्जेक्ट आपका इसमें क्या वह है, यानी कि ही, फिर बीन, फिर वर्ब पढ़ाना जिसे हम बोलते हैं टीच, हेड बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट हमें
अस यानी हमें, हमको, तो हैड ही बीन टीचिंग अस 2 दिन से, फॉर 2 days। और एक वाक्य देखिए इंटरोगेटिव का, क्या वह 2 दिन से हमें नहीं पढ़ा रहे थे। यानी इसमें से फर्क क्या है, केवल नहीं शब्द का। तो देखिए हैड वही सब्जेक्ट आपका ही, फिर नॉट, फिर बीन, तो हैड ही नॉट बीन। अब वर्ब आपके पढ़ाना, टीच से टीचिंग, ऑब्जेक्ट आपका अस यानी हमें, तो हैड ही नॉट बीन टीचिंग अस 2 दिन से, फॉर का प्रयोग कर लें, फॉर 2 days। यानी हर वाक्य में आप ये बस ध्यान दें कि स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर को ध्यान से देख के बनाएंगे तो आपका ये दोनों रूप बन जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी अगर आपको लगता है कोई समस्या है या कम समझ में आया है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। बस KTSA-E7 ज़रूर लिखें और मैसेज करें। कोई भी समस्या है आप ज़रूर बतावें। धन्यवाद।